शीला की जवानी की दुनिया दीवानी है, लेकिन शीला का ये अवतार नहीं पसंद आया उनके एक वक्त के को स्टार को, और ये को स्टार है नाना पाटेकर। जी हाँ, नाना ने कटरीना के साथ वेलकम, राजनीति जैसी फिल्मों में काम किया। राजनीति में थी, वेलकम में थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कटरीना का शीला वाला अवतार देखा तो मतलब देखा ही नहीं ना उसे वैसा। तो देखा ही नहीं कटरीना का शीला अवतार। लेकिन नाना साहिब, आपके इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल गया कि जब आपने देखा होगा तो आपको कितना बड़ा शॉक लगा होगा। मतलब देखा ही नहीं ना उसे वैसा। लेकिन नाना जी बता ही दीजिए, कटरीना को देखकर कैसा महसूस हुआ? मतलब मैं कटरीना को देख के तो मैं हैरान हो गया। कटरीना को देख के तो मैं हैरान हो गया। कटरीना को देख के थोड़ा ताज्जुब हुआ। लेकिन नाना, जरा ये तो बताइए कि राजनीति में आपके साथ सिंपल और सोबर दिखने वाली कटरीना ने ये अवतार क्यों लिया? जो चलता है वो चलता है भाई, और जो बिकता है वो अच्छा है। जो दिखता है वो बिकता है। कटरीना, ये सब आपके बारे में कहा जा रहा है। मतलब मैं कटरीना को देख के तो मैं हैरान हो गया। You don't have to necessarily follow the norm exactly what is expected of you. It's nice to be able to think that, you know, I can try something different and adventurous. न्यूज आई है कि कंगना रनौत ने डबल धमाल के सेट पर अपने आप को वैनिटी वैन में बंद कर दिया और संजय दत्त के साथ शूट करने से कर दिया इनकार। वेल, क्या है इसकी वजह? चलिए पता करते हैं। कंगना रनौत throws a fit. This is what a leading newspaper has to say. जी हाँ, मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर की माने तो कंगना रनौत ने फिल्म डबल धमाल के सेट पर कल जमकर दिखाए टैंट्रम्स। पेपर की माने तो कंगना ने अपने आप को वैनिटी वैन में बंद कर दिया और जब उन्हें सेट पर बुलाया गया तो वो नहीं आई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, कंगना ने कल एक सीन संजय दत्त के साथ शूट करना था, लेकिन कंगना बिल्कुल भी नहीं हुई तैयार। अब सवाल ये है कि क्या है वजह कंगना के इन टैंट्रम्स की? वेल, शूटिंग लोकेशन के सोर्सेस की माने तो कंगना इस बात से काफी खफा है कि कोई सेट से उनकी और संजय दत्त की नजदीकियों की खबर को बाहर मीडिया तक पहुंचा रहा है। बस इसीलिए वो नाराज होकर वैनिटी वैन में बैठ गयी। आखिरकार जब कंगना से इस बात के लिए माफी मांगी गई, तभी वो वैनिटी वैन से बाहर आई और जो शूट सुबह होना था उसे शाम को शुरू किया गया। हालांकि जब फिल्म के डायरेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस खबर को डिनाई किया, लेकिन सेट पर मौजूद लोगों की माने तो ऐसा हुआ था और सबके सामने हुआ था। दीपिका पादुकोण के आरके वाले टैटू से तो आप सभी रूबरू हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि दीपिका ने ये टैटू कहां और किससे बनवाया। दीपिका पादुकोण का नाम लो तो एक साथ दो बातें याद आती हैं। एक आरके, हमारा मतलब रणबीर कपूर, और दूसरा आरके टैटू। दीपिका का ये आरके टैटू काफी फेमस रहा है। In fact, her tattoo also gave way to tattoo trend in Bollywood and a lot of actresses got inked. और आज जूम आपको बताएगा दीपिका के टैटू की दास्तान एक्सक्लूसिवली। दीपिका का आरके टैटू तो काफी फेमस हो गया था, पर जो शायद आप नहीं जानते वो ये कि दीपिका ने ये टैटू कहाँ जाकर और कैसे बनवाया। वेल, टैटू आर्टिस्ट हाकिम आलिम ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताई इस टैटू की दास्तान। दीपिका जब उसके दिमाग में जब आइडिया टैटू कराने के लिए, शी वाज लुकिंग आउट फॉर प्लेस इन लंदन वेयर शी कैन गो फॉर अ टैटू। तो लंदन में काफ़ी जगह है, अगर आप कैम्पटन स्ट्रीट जाओगे तो काफ़ी जगह में सारे टैटू आर्टिस्ट भरे रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह है टॉटेनहम स्टेशन पे, जो कि एक छोटा सा टैटू पार्लर है जो नीचे जाते हुए स्टेशन के बाजू में। तो वहाँ उन्होंने टैटू कराया और काफ़ी, जब वो करा के आई तो स्माइल बंद नहीं हो रही थी। शी वाज लाइक ऑब्वियसली वो टैटू छुप जाता है बाल, जब बाल खुले रखते हैं, तो इसलिए किसी को पता नहीं चलता क्या है व्हाई शी इज स्माइलिंग सो मच। वो बाद में उसने बाल उठा के दिखाया कि शी इज गॉट आरके डन। Well, so Deepika went all the way to London to get her RK tattoo done. What a gesture, we must say. रणबीर, आजकल इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलता है? Maybe you should reconsider going back to her. Well,
दीपिका रणबीर से ब्रेकअप होने के बाद भी अपने इस टैटू को क्यों नहीं हटा रही हैं, ये सब हम आपको जरूर बताएंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बीट नाइट में। और अब बात आमिर खान की। आमिर अपनी फिल्म दिल्ली बेली में चाहते हैं आइटम नंबर, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कटरीना, मलिका और दीपिका में से किसे चूज करें। शीला की जवानी या फिर शालू के ठुमके या हो दीपिका का दम। जी हाँ, कुछ इसी कश्मकश में फंस गए हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। दरअसल आमिर खान चाहते हैं कि उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म दिल्ली बेली में हो एक आइटम नंबर, क्योंकि फिल्म की थीम काफी यूथफुल है और इसमें इमरान खान के कई इंटीमेट सीन्स भी हैं। बस इसीलिए फिल्म में सेक्स अपील का और भी तड़का डालने के लिए आमिर चाहते हैं कि फिल्म में हो एक आइटम नंबर। But the biggest question is, किसे लिया जाएगा आइटम गर्ल? According to the leading tabloid of Mumbai, आमिर कटरीना, मलिका और दीपिका में से किसी एक को चूज करना चाहते हैं। आमिर ने ये तो कंफर्म नहीं किया कि वो किसे बनाएंगे अपनी फिल्म की आइटम गर्ल, लेकिन too early to talk about this कहकर इस बात पर तो मुहर लगा दी है कि फिल्म में आइटम नंबर जरूर होगा। चलिए आमिर, आप जिसे भी सिलेक्ट करेंगे उससे बॉलीवुड में ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि आइटम नंबर के मामले में कौन सी अदाकारा है नंबर 1, क्योंकि आप हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट और आप जिसे सिलेक्ट करेंगे वो तो अनडाउटेडली परफेक्ट होगी ही। फिल्म मौसम को आने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन इस फिल्म के 50 से भी ज्यादा स्टिल्स ऑलरेडी आ गए हैं मीडिया में। ये है लेटेस्ट स्टिल्स फ्रॉम द फिल्म मौसम, जिसमें सोनम कपूर और शाहिद कपूर के मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे लुक्स आउट हो गए हैं। अब जरा इन स्टिल्स पर नजर डालिए। ये वो स्टिल्स हैं जो एक हफ्ते पहले आए थे, और अब इन स्टिल्स को देखिए। ये वो स्टिल्स हैं जो लगभग 1 महीने पहले मीडिया में दिखाए गए। इन सभी स्टिल्स में शाहिद कपूर के सारे लुक्स, फिल्म की सारी लोकेशंस, लगभग सब कुछ आउट हो गया है। वी वंडर कि अगर पंकज कपूर अपनी फिल्म को ऐसे ही स्टिल्स में दिखा देंगे तो उनकी फिल्म को थिएटर्स में देखने कौन जाएगा। और जाते जाते एक और बात, सिर्फ एक स्टिल के मीडिया में आ जाने से पंकज कपूर ने शाहिद को रूम में लॉक कर दिया था, और अब तो इतने सारे स्टिल्स आ गए हैं, लेकिन पंकज कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडीड अ पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उदिता गोस्वामी की एक फेक पिक्चर नेट पर हो गई है लीक, और इस पिक्चर के नेट पर आने से काफी नाराज हैं उदिता। पहले सोनाक्षी सिन्हा की आई फेक पिक्चर्स, उसके बाद विद्या बालन की फेक पिक्चर से गर्मा गया साइबर वर्ल्ड। ये खबर ठंडी भी नहीं हुई थी कि आ गई प्रीति देसाई की फेक पिक्चर्स, एंड नाउ इट्स उदिता गोस्वामी जो है शिकार इंटरनेट पर आई फेक पिक्चर्स की। जी हाँ, ये है वो पिक्चर जो कई दिनों से साइबर वर्ल्ड की न्यूज बनी हुई है। इस पिक्चर में उदिता गोस्वामी ने काफी रिवीलिंग आउटफिट्स पहने हुए हैं, लेकिन जब उदिता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि ये पिक्चर मॉफ्ड है। इतना ही नहीं, उदिता इस पिक्चर के नेट पर आने से काफी नाराज भी हैं। उनका कहना है, आई विश साइबर सेल वाज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव इन इंडिया टू अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द इंटरनेट। वेल, जो भी हो, एक के बाद एक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की इमेज के साथ हो रहे खिलवाड़ ने एक सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है, व्हाट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल इज डूइंग अबाउट ऑल दीज केसेस। न्यूज आई है कि संजय दत्त के बाद विवेक ओबरॉय ने भी भट्ट कैंप की फिल्म करने से मना कर दिया। वेल, क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। पहले संजय दत्त ने किया फिल्म से वॉकआउट, फिर आई खबर विवेक ओबरॉय को साइन करने की, एंड नाउ द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम बी टाउन। विवेक ओबरॉय ने भी फिल्म करने से कर दिया है इनकार। जी हाँ, मुंबई के एक लीडिंग टैबलॉइड की माने तो विवेक ओबरॉय इज नो मोर अ पार्ट ऑफ भट्ट कैंप्स नेक्स्ट फिल्म, और इसकी वजह बताई जा रही है डेट्स की प्रॉब्लम। जी हाँ, भट्ट कैंप किसी भी हालत में अगस्त तक अपनी फिल्म को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन विवेक ओबरॉय ने अगस्त तक अपनी डेट्स ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म क्रिश 3 को दे दी हैं, सो इज नॉट एबल टू डू दिस फिल्म। वेल, जो महेश भट्ट से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी इस खबर को कंफर्म किया। Have we decided on a clear no, not to approach him? Yeah. Neither have we said a clear yes. So it is still in that undecisive state. पहले संजय दत्त ने मना किया और अब विवेक ओबरॉय ने। वी वंडर कि अब कौन होगा वो स्टार जो फाइनली इस रोल को साइन करेगा। शाहरुख खान अपने एक स्टाइल स्टेटमेंट को कर रहे हैं रिपीट। ये वही स्टाइल स्टेटमेंट है जिसे SRK ने ओम शांति ओम के वक्त जमकर फ्लॉन्ट किया था।
अपने इस सुपरस्टार को जरा ध्यान से देखिए। अब जरा इनकी पोनीटेल पर नजर डालिए। इनके इस अवतार को कहीं देखा हुआ सा लग रहा है ना। एक बार फिर लौट आई है SRK की पोनीटेल। जी हाँ, कुछ सालों पहले जहाँ SRK अपनी फिल्म ओम शांति ओम के वक्त रियल लाइफ में पोनीटेल स्पोर्ट करते नजर आए थे, वहीं अब अपने उस स्टाइल मंत्रा को खुद ही रिपीट कर रहे हैं। SRK एक बार फिर पोनीटेल बांधे नजर आ रहे हैं। अब इस पोनीटेल की पूरी टेल आपको बताते हैं। ओम शांति ओम में SRK ने अपने किरदार के लिए बाल बढ़ाए थे और इस बार वो ऐसा करने जा रहे हैं डॉन 2 के लिए। थोड़े दिनों से आर्टिफिशियल हेयर स्पोर्ट कर रहे SRK अब अपने लंबे बालों को सपोर्ट करने के लिए पोनीटेल को स्पोर्ट करने लगे हैं। सोनम कपूर कान फिल्म फेस्टिवल जा रही हैं, लेकिन वहाँ सोनम किसके साथ करेंगी रेड कार्पेट पर वॉक? वेल, सोनम ने एक्सक्लूसिवली बताया जूम को। सोनम कपूर इज बीमिंग विद जॉय और इस जॉय का रीजन है उनका कान में रेड कार्पेट वॉक के लिए जाना। जी हाँ, सोनम is all set to walk the red carpet in Cannes. वैसे तो she will be walking with Fan Bingbing, who's a style icon and an actress. But ask her about the arm candy she would want to walk the red carpet with, and Sonam says, Anyone who is tall. I think he's really sexy, so I would love to walk with him. And he's tall, and he dresses well, and he's amazing. And you know, you always think that, you know, you always identify a gorgeous looking man, and you always want someone who can really fill out a tux to be walking next to you. Well, Sonam went on and on about this actor, जिसे वो दिखती है काफी fascinated. In fact, Sonam ने तो ये भी कह दिया that she loves his hair. And he has so much hair, you know, his head, which is really freaky like my dad's. Not bad, Sonam. इसका मतलब है बॉलीवुड बॉयज को आपके लिए करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि आपकी नजर तो कहीं और ही है। Now we tell you about the latest juicy link-up of B-Town. Zoom heard it कि जैकी भगनानी जैकलिन के साथ मुंबई के एक बार में कर रहे थे पार्टी। उनकी मूवी फालतू तो हिट हो ही गई, मगर इसके साथ साथ लगता है जैकी भगनानी हो गए हैं काफी पॉपुलर अमंग्स द गर्ल्स। मंडे नाइट बांद्रा के पॉपुलर क्लब ऑलिव में जैकी भगनानी और जैकलिन फर्नांडिस साथ में पार्टी करते हुए दिखाई दिए। दोनों टल्ली होके साथ में डांस भी कर रहे थे। जब जूम ने SMS से जैकी से पूछा इसके बारे में, तो जैकी ने इस बात को कंफर्म भी किया कि वो ऑलिव में जैकलिन के साथ थे। वेल, देखा जाए तो इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है। दोनों की पहली मूवी बहुत ही बड़ी फ्लॉप थी। दोनों के नाम में पहले 3 लेटर्स जैक सेम है। इनफैक्ट जैकलिन के दोस्त उन्हें जैकी भी बुलाते हैं। देखना ये है कि कितनी आगे बढ़ेगी जैकी और जैकी की ये रिलेशनशिप। और अब बात फिल्म आरक्षण की। आरक्षण के सेट पर हुई बहुत तेज बारिश, लेकिन ये बारिश तब हुई जब बारिश का सीन कंप्लीट हो गया था। जैसे ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, बट समटाइम्स इट्स अ डे लेट। प्रकाश झा अपनी मूवी आरक्षण में एक रेन सीक्वेंस शूट करना चाहते थे विद अमिताभ बच्चन। ये शॉट एक ओपन एरिया में बने तबेले के सेट पर होना था। दिस सीक्वेंस वाज शॉट इन भोपाल। भोपाल में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है, सो एक एक्सटेंसिव रेन सीक्वेंस जिसमें प्रकाश झा को फेक रेन 2 आवर्स तक करनी थी। ही हैड टू टेक परमिशन कई जगह से, एंड काफी मेहनत एंड प्रेयर्स के बाद मिस्टर झा को परमिशन मिल ही गई। एंड मिस्टर बच्चन के साथ ये 2 घंटे लंबा शॉट पूरा एक ही दिन में हो गया। बट कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब नेक्स्ट डे भोपाल में काफी जोर से अनफोरकास्टेड शावर हो गई एंड 2 दिन तक चलती रही। एंड ये शावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये 2 दिन मूवी की शूटिंग रोकनी पड़ी एंड यूनिट का तबेला वाला सेट भी डैमेज हो गया। प्रियंका चोपड़ा के दीवाने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड में भी है, क्योंकि वीव हर्ट एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बेताब है प्रियंका से मिलने के लिए। वो प्रियंका का दीवाना है, प्रियंका से मिलने को बेताब है। वो कोई आम शख्स नहीं, वो मशहूर है। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हर्शल गिब्स की। सुनने में आया है कि गिब्स प्रियंका के सीक्रेट एडमायरर हैं। वो पिगी जॉब्स के हुस्न के दीवाने हैं और ढूंढ रहे हैं प्रियंका का नंबर ताकि मिल सके पीसी से। गिब्स को प्रियंका की चाहत तब से है जब से उन्होंने इस जंगली बिल्ली को एक अवार्ड फंक्शन में देखा था। वेल, प्रियंका वो पहली हसीना नहीं है जिस पर गिब्स का दिल आया हो। इससे पहले भी पायल रोहतगी के साथ उनके इश्क के चर्चे हुए थे। बहरहाल पिगी जॉब्स गिब्स के लिए कितनी अवेलेबल हैं ये तो पता नहीं, मगर हाँ, प्रियंका से अगर मिलना है तो गिब्स महाशय को SRK की टीम में शामिल हो जाना चाहिए। भाई, पीसी और SRK की क्लोज बॉन्डिंग के चलते इतना तो मुमकिन है ही।